नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आज ये क्लास नंबर है 18वीं। और यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो री एग्जाम आपका होना है, बेहतर स्कोर करना चाह रहे हैं हिंदी में और जीएस में, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए। और जो जीएस की क्लासें आपको दी जा रही हैं आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। विश्वास मानिए कि आपके परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न टकराएंगे। तो शुरू करते हैं, हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो। जैसे कहा जाता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे कहा जाता है। ठीक, आपका आगमन स्वागत है, आपका स्वागत है, सुस्वागत है, ऐसे करके शब्द कहा जाते हैं। यानी ये क्या सारे हैं, ये व्यक्ति की इच्छा है। ये क्या है, इच्छाएं हैं। तो ये वाक्य कैसा वाक्य बन गया दोस्तों, इच्छावाचक। कैसा है, इच्छावाचक हो गया। निषेध की बात करें, अगर जो ऑप्शन में लिखा है डी नंबर, निषेध में होता है नकारात्मक। अगर कहीं पे नकारात्मक भावना होती, पूरे वाक्य में कहीं पे नकारात्मक चिन्ह आया होता, ना, नहीं, कभी नहीं, ऐसे कोई शब्द आए होते तो निषेधात्मक वाचक हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो, व्यक्ति का होता है, एक शब्द होता है अभिमान, शब्द होता है अभिमान। ठीक, और अभिमान में क्या लग गया, किसका अभिमान है, अपना अभिमान है। किसका अभिमान है, अपना अभिमान है। तो क्या लग गया, स्व। क्या लग गया, स्व। तो स्वाभिमान हो गया। यानी स्वाभिमान में कौन सा, इसमें संधि कौन सी बनी, तो स्वाभिमान जो बनता है ये बनता है दीर्घ स्वर संधि से। दीर्घ स्वर संधि, स्वाभिमान में संधि पूछे तो कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि है। और इसमें प्रत्यय कौन लगा है, तो स्व प्रत्यय। कौन सा है, स्व। अगला प्रश्न, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हमने आपसे कहा है, कई बार कहा है, प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके मॉक में यदि आप कर रहे हो निरंतर तो निश्चित टकरा रहे हैं। आपने यदि फरवरी वाली परीक्षा दी भी होगी तो आपको ये प्रश्न निश्चित मिले होंगे। आपको स्त्रीलिंग की बात करें या वचन की बात करें, आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कह रहा है कष्ट, तो कष्ट होता है कि होती है, तो कष्ट होता है। तो ये कैसा हो गया, तो कष्ट तो हो गया दोस्तों पुल्लिंग। श्रम की जाती है कि किया जाता है, तो श्रम किया जाता है, यानी हो गया पुल्लिंग। कार्य होता है कि होती है, तो कार्य होता है, यानी पुल्लिंग। कृषि होती है कि होता है, तो कृषि होती है। तो कृषि कैसा दोस्तों हो गया, स्त्रीलिंग। तो कह रहा है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा अपना हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दाम संवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यानी दाम मतलब पैसे, पैसे से सारे काम बनते हैं। पैसे से सारे काम बनते हैं, अर्थात बात है बी नंबर की। पैसा सब काम करता है, पैसा हर जगह काम करता है, पैसा सारे काम करता है, पैसे से सारे काम किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, अर्थात बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वार खाली जाना, जंगल में खो जाना। वार खाली जाने का मतलब जंगल में खो जाना तो है नहीं। अगर बात करें हम लोग आक्रमण करना, तो वार खाली जाने का मतलब आक्रमण करना भी नहीं है, रोकना भी नहीं है। यानी आपने कोई प्लान की, आपने कोई प्लान बनाई, कोई युक्ति बनाई और वो सफल ना हुई, तो क्या हो गया, चूक गया। आप उस कार्य में चूक गए, यानी क्या हो गया, आपकी जो युक्ति है, युक्ति असफल हो गई, यानी युक्ति का सफल ना होना, अर्थात बी नंबर। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के पूछ रहा है कि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। अगर बात करें सूरदास की, तो सूरदास अष्ट छाप कवियों में आते हैं, अष्ट छाप कवियों में आते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें रामानुजाचार्य की, तो रामानुजाचार्य ने एक वाद दिया था, वो वाद याद रखना, अद्वैतवाद। कौन सा है, अद्वैतवाद। ठीक है, कृष्णदास भी किसमें आते हैं, तो कृष्णदास भी अष्टछाप कवियों में आते हैं। कृष्णदास भी किसमें आते हैं, अष्टछाप कवियों में
आते हैं। आगे चले हम लोग। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी से विकसित होने वाली भाषा कौन सी है? तो मैथिली। मागधी से विकसित होने वाली कौन सी है? मैथिली। तो ए नंबर। अगर हम लोग बात करें पंजाबी किससे निकली है? तो पैसाची से, पंजाबी है। गुजराती किससे निकली है? तो गुजराती निकली है दोस्तों सौरसेनी से, सौरसेनी से। राजस्थानी भी किससे निकली है? तो राजस्थानी भी गुजरात सौरसेनी से निकली है। राजस्थानी, गुजराती और सौरसेनी से एक और निकली है, उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। तो ये तीनों किससे निकली हैं? तो ये पश्चिमी सौरसेनी से निकली हैं। कौन कौन? गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति आपको ऐसे याद रखनी है, किसकी है? तो ये रचनाकार है जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? पर्याप्त समय दिया है, शब्द क्या मिल रहा है अपने आप को? पर्याप्त मिल रहा है। पर्याप्त, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, ये सब कैसे शब्द हैं? तो ये दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द माने जाते हैं। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि से अंत तक। आदि यानी प्रारंभ, अंत यानी अंत तक। तो आदि का विलोम माना जाता है अंत। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित, का की आवृत्ति हो गई, का की आवृत्ति हो गई है, 2 बार हुई है, ठीक है। यानी जब किसी पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति हो और वर्ण की आवृत्ति यदि केवल 2 बार हो, केवल 2 बार, तो वहां पे अलंकार होता है 6 का अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति से अलंकार बनता है अनुप्रास अलंकार। लेकिन यदि वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार हो रही है तो वहां पे बनता है 6 का अनुप्रास। और यदि वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो रही है, 2 से अधिक बार, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, ता वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, 2 से अधिक बार हुई है, तो वहां पे अलंकार होता है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। ठीक। तो यहाँ पे करुणा कलित में पूछा है कि करुणा कलित में कौन सा अलंकार है? तो का की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो कौन सा माना जाता है? 6 का अनुप्रास। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ठीक। तो देखो, तोते को चना पसंद, ऐसा नहीं, ना पूरी होने वाली या ऐसा भी नहीं, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है, बिल्कुल, छोटी दुकान फीके पकवान, सॉरी ऊंची दुकान फीके पकवान, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये सब किसके? इसी के समानार्थी लोकोक्तियों में आ जाते हैं। यानी थोथा चना बाजे घना, कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा डींगे हाँकता है। तो सी नंबर इज द करेक्ट है। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु भी पैदा ना हो, तो वो कहलाता है अजात शत्रु। ठीक। फिर कह रहा है आजन्म शत्रु, तो आजन्म शत्रु को आप ना करना कि जिसका कोई शत्रु ना पैदा हो, तो आजन्म यानी जिसका जन्म ही ना हुआ हो ना, वो जिसका जन्म से शत्रु हो, जैसे जन्म से शत्रु हो, आजन्म शत्रु कहा जाता है जिसका जन्म से शत्रु। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कंस की बात करें तो आजन्म शत्रु है। ठीक। तो जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसको क्या कहोगे आप? अजात शत्रु कहा जाता है। ये प्रश्न पे चले हम लोग। झरना के रचनाकार कौन है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इन सब के रचनाकार किसको माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट याद रखना है। ठीक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची नहीं है? संपर्क यानी किसी से तालमेल बिठाना, किसी से संपर्क करना। अब देखना, मिलन बिल्कुल होता है,
संपर्क, संयोग। संयोग की अगर बात करें कि संयोग होगा कि ना होगा, तो संयोग होगा। संयोग क्या होता है? एक वियोग रस और एक संयोग रस। तो संयोग का क्या होता है? मिलन, मिलना। और वियोग का क्या होता है? बिछड़ाव। तो संपर्क का मतलब हो गया मिलना, ठीक है। संपर्क का मतलब होता है भेंट, भेंट का भी क्या होता है? मिलना। भेंट का अर्थ क्या होता है? मिलना। संपर्क का मतलब इश्क नहीं होता, संपर्क का मतलब इश्क नहीं होता, अर्थात आंसर क्या अपना हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इश्क इसका मतलब नहीं होता है, बाकी इसके सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चले हम लोग, पहले पैसेज को पढ़ेंगे और फिर पैसेज के प्रश्नों को करेंगे। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से बना है, यानी हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाश गंगा। किसी को कहा जाता है मंदाकिनी, ठीक, या दुग्ध मेखला, एक ही चीजें हैं। 6% में अंतर नक्षत्रीय या खगोलीय गैस और बहुत ही अधिक घने रूप में छाई धूल है। तारों के बीच का सामान्य गैस घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन अणु का लगभग 10वां हिस्सा है। तो याद रखना, हाइड्रोजन अणु का कितना? 10वां हिस्सा। यहां से हो सकता है आपको प्रश्न मिले। तारे गुच्छों का निर्माण करते हैं। खगोल में ऐसे तारे अपवाद हैं जो अलग थलग पड़े हों। ऐसे तारों की संख्या 25% से अधिक है। इसको भी याद रखना, क्योंकि यहाँ डिजिट की बात करता है तो वो भी प्रश्न बनाने की उम्मीद करता है। जैसे पहले ही पढ़ ले पहली लाइन, मंदाकिनी का 98% भाग तारों से बना, तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण बन जाती है। वापस आते हैं, युग में तारे यानी तारों के जो जोड़े हैं लगभग 33% हैं। इसको भी याद रखना कि जो तारों के जोड़े हैं वो 33% में। शेष सभी तारे बहुसंख्यक हैं। हमारे नेत्रों से जो तारे एक दिखलाई पड़ते हैं वे दूरबीन से देखने पर युग में तारे नजर आते हैं। हम जो तारों को देखते हैं वो जो एक है वो एक ना होकर जब दूरबीन से देखते हो तो दो है, यानी वो युग में पे हैं, ठीक, उनके बीच का गैप नजर नहीं आता। ये युग में नक्षत्र गुरुत्वाकर्षण के एक ही उभयनिष्ठ केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ये एक दूसरे की भ्रमण कक्षा में 1 साल से लेकर हजारों साल की लंबी अवधि तक पाए जाते हैं। जब नक्षत्र में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसका बाहरी क्षेत्र फूलने लगता है और वह लाल हो जाता है। यह तारों की आयु की पहली निशानी है। ऐसे तारों को रक्तदानव भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न याद रखना। हमारा तारा सूर्य आगामी अरब वर्षों में ऐसा ही रक्तदानव बन जाएगा। ऐसी संभावना है। प्रकाश चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को चिरांकित तारे भी कहा जाता है, ठीक। तो यानी ये हो गया पैसे। अब हम लोग करेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न, मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग तारों से बना है? तो हमने जहां डिजिट की बात की थी, पहली पंक्ति लिखी थी, कितना बना है दोस्तों? तो 98%, यानी डी नंबर। अगला प्रश्न, प्रकाश की चमक की मात्रा में कम ज्यादा होने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो जब कम ज्यादा जो तारों की स्थिति बनती है प्रकाश वाले में, तो उन्हें कहा जाता है चिरकांति तारे। चिरकांति तारे, अर्थात बी नंबर। सबसे अंतिम लाइन यही थी, ठीक। अगला प्रश्न 18वां नंबर कह रहा है, खगोल में अलग थलग पड़े तारों का प्रतिशत कितना है? तो अलग थलग पड़े तारों का प्रतिशत 25% है। जोड़ों में कितने हैं? तो जोड़ों में है 33%। 33%, ठीक। अगला प्रश्न, विद्यापति किससे संबंधित है? तो विद्यापति की आपने पदावली सुनी होगी, और ये विद्यापति की पदावली किससे संबंधित मानी गई? मैथिली से संबंधित है। किस भाषा से? मैथिली भाषा से संबंधित है, ठीक। विद्यापति की पदावली एक रचना है, इसके साथ साथ 2 रचनाएं और याद रख लेनी है। कीर्तिलता, एक याद रखनी है, कौन सी? कीर्तिलता। और दूसरी आपको याद रखनी है कीर्ति पताका, और एक पदावली। ये तीनों रचनाएं कई बार पूछी जाती। अगले प्रश्न पे चलें। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन है? ग्राम। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन मानी जाती है? ग्राम मानी जाती है। अगर हम अब इनके अन्य कहानियों की बात कर लें तो यहाँ पे आप
जयशंकर प्रसाद जी की कहानी हेडिंग डाल के या स्क्रीनशॉट ही आप ले लोगे, हम साफ साफ लिखने का प्रयत्न करेंगे। पहली याद रखनी है ग्राम, ग्राम के बाद आपको याद रखनी है पत्थर की पुकार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, उस पार का योगी, चंदा, उस पार का योगी, चंदा, ममता, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, छोटा जादूगर, और एक अंतिम याद रखना है चूड़ी वाला। ये प्रसाद जी की क्या है, ये प्रसाद जी की हैं कहानियां, रचनाएं हैं, लेकिन कैसी संग्रह है, तो ये कहानियों का संग्रह है। आगे चले हम लोग, इसकी शॉट आप ले लोगे। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, पहला प्रश्न था, कैसा प्रश्न था कि यदि आपका जो रिटायरमेंटी का सेवानिवृत्त काल है वो बहुत अच्छा गुजरे, सेवानिवृत्त के बाद जो समय है वो बहुत अच्छा गुजरे, उसमें क्या था, इच्छा व्यक्त की जा रही। वही बात ये है कि आपका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, यानी आप बहुत जल्द सही हो जाएं, ये भगवान से हम क्या करेंगे, विनती करेंगे, यानी इच्छा करेंगे। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा है। तो दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द अभाव तो होता नहीं, अभाव क्या होता है, अभाव, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन में लिखे होते हैं गलत है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास रस का स्थायी भाव होता है हास। अगर बात करें रति किसका होता है दोस्तों, तो रति होता है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। निर्वेद किसका होता है, तो ये होता है शांत रस का। शोक किसका होता है, तो शोक होता है दोस्तों करुण रस का, करुण रस का। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सही वर्तनी वाला शब्द होता है विभाग, डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है विभाग, यानी ए नंबर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द, फिर इसमें बताना है कि वर्तनी सही शब्द कौन है, तो उपदेश, ए नंबर ही सही है उपदेश में। बाकी ये जो जितने उपदेश लिखे हैं ये सब गलत शब्दों में लिखे हैं। ना तो तालब सा, ना तो दंती सावंती है, ना मूर्धन सावंती है, तालब सावंती है, लेकिन डा पा की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी उपदेश, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इंक्लूसिव का हिंदी पर्याय क्या है, शब्द है इंक्लूसिव, और इसका हिंदी पर्याय आपको बताना है कि क्या माना जाता है। इंक्लूसिव का इंक्लूड कहते हैं कि इंक्लूड होना, किसी कार्य में इंक्लूड होना, और उसी इंक्लूड से बन गया इंक्लूसिव। क्या बन गया, इंक्लूसिव, यानी किसी कार्य में आप इंक्लूड हो यानी संलिप्त हो, और संलिप्त का मतलब समानार्थी शब्द क्या होता है, समावेश होना, यानी इंक्लूसिव समावेशी। इंक्लूसिव क्या हो गया, समावेशी, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है, फल शब्द का अर्थ नहीं है, तो देखो फल का लाभ होता है, फल का संतान भी होता है, फल का परिणाम भी होता है, फल का अर्थ पंख नहीं होता, तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा आंसर अपना माना जाएगा, ए नंबर। ठीक, फल का अर्थ नहीं है, पंखा नहीं है, पंख नहीं है, बाकी सारे फल के अर्थ माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आज दूध वाला बहुत देर से आया है। इस प्रश्न में इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। हमने कहा था बहुत, ज्यादा, पर्याप्त, कम, थोड़ा, ये सब कैसे हैं, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एक शब्द है गाड़ी, उसके बाद लगा है वाला, मूल शब्द क्या है, गाड़ी, गाड़ी में क्या लगा है, वाला लगा है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो मूल शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं।
तो गाड़ी मूल शब्द है, गाड़ी के बाद क्या लगेगा वाला, तो वाला क्या कहलाएगा प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय कौन है, वाला प्रत्यय है, बी नंबर आंसर सही है। गा, जा, छा, चा, टा, इनमें ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में तालब यानी ता वर्ग, तालब यानी चा वर्ग का बताना है। तालब वर्ण कौन सा होगा, जो चा वर्ग का होगा। महाप्राण, महाप्राण यानी जो दूसरे स्तंभ में और चौथे स्तंभ में आएगा। घोष, घोष का मतलब जो तीसरे, चौथे या 5वें स्तंभ में आएगा। ठीक, तो देखो घोष में दूसरा स्तंभ तो कल चला गया, क्योंकि ये महाप्राण ना हो, सघोष, सघोष ना होगा, अघोष है तो दूसरा खत्म। महाप्राण में तीसरा और 5वां खत्म, क्योंकि तीसरे और 5वें कैसे हैं अल्प प्राण। तो कॉमन कौन बचा, 4। कौन कॉमन बचा, 4। यानी चा वर्ग में चौथा वर्ण कौन सा होगा, चा वर्ग का। तो चा वर्ग का चौथा वर्ण बताना है, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तालब होना चाहिए। तो गा तालब तो है नहीं, जा तालब है, लेकिन जा तीसरा वर्ण है, छा दूसरा वर्ण है, चा पहला वर्ण है, टा मूर्धन वर्ण है। यानी कितने, तालब, महाप्राण, घोष, एक भी वर्ण नहीं है, अर्थात 0 आंसर। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 माना जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मर्ष का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मूल शब्द है ब्रह्म, और ब्रह्म में लगा संधि हुई है ऋषि की, ब्रह्म की संधि हुई है ऋषि की। ठीक है, और ये कौन सी संधि बनती है, आ की संधि जब होती है री से, आ की संधि जब होती है री से, तो क्या बन जाता है अर, क्या बन जाता है अर, और ये संधि होती है गुण स्वर। कौन, गुण स्वर। तो ब्रह्मर्ष में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है, और बनेगा कैसा, ब्रह्मधन ऋषि। कौन सा, ब्रह्मधन ऋषि। कहां समझ में आ रहा है, सी नंबर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में चले हम लोग, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आग्नेयास्त्र का होता है आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र। ठीक है, क्या का आ और ये आ, ये दोनों मिलके बड़ी आ बना देंगे, तो कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। और बनेगा कैसे, ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, यानी कौन सा सही माना जाएगा, तो आग्नेय अस्त्र, आग्नेय अस्त्र। ऑप्शन के हिसाब से इसमें ये आग्नेय का होना चाहिए, ये गलत लिखा है, या फिर इसको ऑप्शन के हिसाब से कोई सही नहीं लग रहा है, सारे के सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं, क्योंकि आग्नेय ये ऐसे लिखा जाएगा, आग्नेय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आग्नेय कैसे बना है दोस्तों, तो आग्नेय बना है अग्नि, और अग्नि में प्रत्यय लगा है या। हमने कई बार आपसे चर्चा किया है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें संबंधबोधक या आपत्तिवाचक प्रत्यय कहा जाता है। ये जब किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। तो यानी अग्नि में जड़ा कौन, या, और या आपत्तिवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आता है। या, इक, ई, बड़ी और ए, ये कैसे है, ये आपत्तिवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो जब या लगा अग्नि में तो आ को कर देगा बड़ा, तो यदि बड़ा आ हो गया। ठीक है, अब बाद वाले वर्ण को कर देता है स्वर रहित, इसको क्या कर देगा, स्वर रहित। तो ये क्या बन जाएगा, आग्नि, क्या बन जाएगा, आग्नि। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग, सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य का बताना है तद्भव रूप। तो देखो सौभाग्य का तद्भव रूप होता है सुहाग, क्या होता है, सुहाग, बी नंबर। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है, 34 नंबर है रुद्र। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णु स्वामी को। कौन है, विष्णु स्वामी को माना जाता है। ठीक, अगर हम बात करें कि एक माधवाचार, तो माधवाचार को याद रखना ब्रह्म संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन, माधवाचार माने जाते हैं। अगर हम बात करें रामानुजाचार की,
तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं अद्वैतवाद के, और एक संप्रदाय इनका था, संप्रदाय का नाम था सनकादिक संप्रदाय। सॉरी, रामानुजाचार्य हैं वो श्री संप्रदाय के हैं, सनकादिक के थे निम्बार्काचार्य। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के, ठीक है। यहीं पे अगर लिख दें स्मृति संप्रदाय के, तो स्मृति संप्रदाय के थे शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य दिख रहा है, तो वल्लभाचार्य का लिख लेना कृष्ण भक्ति संप्रदाय, कृष्ण भक्ति संप्रदाय। एक और लिख दें निम्बार्काचार्य का, निम्बार्क बोला है तो निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य का याद रखना ये थे सनकादिक संप्रदाय, ये आपको संप्रदाय याद रखना। अगला प्रश्न, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 9वां कब हुआ, 2012 में हुआ। कहाँ हुआ? ये जोहान्सबर्ग में हुआ। यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। कौन सा किस क्रम का हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न, सूरीनाम, मॉरीशस, गुयाना में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बोली जाने वाली बोली या भाषा कौन सी है? बोली है वो भोजपुरी। सूरीनाम, मॉरीशस, गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न, हैदराबाद किस राज्य में है? ठीक, अब किस राज्य में है तो आपको ये पता ही है, हैदराबाद तेलंगाना में है। लेकिन प्रश्न क्या है देखेंगे, हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या कर रहा है? प्रश्नवाचक कर रहा है। तो कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। जब आप पढ़ेंगे तब वो लिखेगा, तब वो लिखेगा, यानी उसका लिखना किस पर निर्भर है? आपके पढ़ने पर। यानी दूसरा वाक्य किसी वाक्य पे आश्रित है, और जब आश्रित है तो यहाँ पे होता है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। अब अगर भूत में आश्रित था तो भूत का हो जाएगा, और अगर भविष्य में आश्रित है तो भविष्य का हो जाएगा। आश्रित किस में दिख रहा है? भविष्य में। आप पढ़ें तो मैं लिखूं, यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो हेतु हेतु मद भविष्य, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो याद रखना 1985 में प्राप्त हुआ, और कब्बे और काला पानी के लिए प्राप्त हुआ। 1985 में प्राप्त हुआ, कब्बे और काला पानी के लिए प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, लौकुश का भाई इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमने कारक के 100 से भी अधिक प्रश्नों को हमने एक विस्तार वीडियो पे हर प्रश्न में लगभग व्याख्या करके, यानी जो आपके 8 कारक चिन्ह है उनको हमने 100 प्रश्नों में लगभग व्याख्या किया है। आप केवल वही वीडियो देख लोगे तो आपको कारक कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ेगी। उसको वीडियो को देखना है और इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि लौकुश का भाई इसमें क्या है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो लौकुश का भाई, लौकुश का भाई, तो लौ किसका भाई? कुश का भाई। क्या किसका भाई? कुश का भाई। क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है, यानी कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध का। अगर यहीं पे संप्रदान कारक होता तो इसकी पहचान क्या होती है? तो संप्रदान कारक की पहचान होती है कारक चिन्ह होता के लिए। अधिकरण कारक की पहचान क्या होती है? तो में या पर। अपादान कारक की पहचान क्या होती है? से, और ये से कैसा होता है? अलगाव की स्थिति पे, अलगाव से अलग। ठीक, तो आज के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या लगे, आपके लिए आपका कमेंट्स बॉक्स हमेशा खुला है, कमेंट जरूर करिए। इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन जरूर करते रहिए। विश्वास मानिए कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आपके एग्जाम में जो 37-38 प्रश्न हिंदी के आने वाले हैं, कम से कम आपके 33 से 34 प्रश्न इन्हीं क्लासों से टकराएंगे। आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो,
ये तब आपको पता चलेगा। निश्चित ही आप कर लोगे यदि आप डेली इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, एक आपके लिए नई खबर, जीएस का प्रैक्टिस सेशन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, जो आने वाले हैं, उनका आज से आपको क्लास दी जाएगी, उसकी भी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। तो उस सेशन को भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा। यूपी की क्लास आपको ऑलरेडी पार्थ सर द्वारा दी जा रही है। टॉप 50 प्रश्नों की भी सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, लेकिन अब आपको कांस्टेबल के लिए बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने फिर एक बार आएंगे नए वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।